लेकिन ना तो मैं उपसारणिक ज्ञात करूंगा, ठीक है, और ना ही सैखंड ज्ञात करूंगा। मैं आपको डायरेक्ट एक तरीका बताऊंगा, नौजी ट्रिक्स है जो मिनटों का काम सेकंडों में करती है। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 4.4 के 7 प्रश्न हल करके दिखाएंगे। प्रश्न नंबर 5 से 11 तक हर एक प्रश्न को मलाई बनाएंगे, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे। लेकिन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको नियम सीख लेने हैं। नियम में आपको यही सीखना है कि आव्यूह का व्युत्क्रम, यानी किसी भी आव्यूह का हम व्युत्क्रम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आपको नोट करना है कि आव्यूह का व्युत्क्रम यानी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैं लिखता हूं और साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है। ओके, आव्यूह का व्युत्क्रम, तो अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो मैंने लिखा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आपको सबसे पहले यही सीखना है कि किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अगर हम किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, इनवर्स ज्ञात करेंगे, तो उस आव्यूह का नाम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आव्यूह मान लेते हैं। ओके, मैंने कहा अगर हम किसी भी आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करेंगे यानी व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे तो उस आव्यूह का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक आव्यूह मान लेते हैं। माना आव्यूह ए है, तो मैंने माना आव्यूह ए है। तब इसका व्युत्क्रम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। तो लिखेंगे तब आव्यूह ए का व्युत्क्रम यानी इनवर्स। ओके, व्युत्क्रम, तो इसके लिए मैं सूत्र लिख देता हूं और सूत्र आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ए इनवर्स बराबर ए डी जे ए। ए डी जे ए इसका मतलब है कि आव्यूह ए का सैखंडज। ओके, बट्टे डिटर्मिनेंट ए यानी सारणिक ए। मेरे प्यारे दोस्त, ये सूत्र आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अब आपको इसके बाद सीखना है कि किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम यानी इनवर्स कब परिभाषित होता है और कब परिभाषित नहीं होता है। ओके, कहने का मतलब यह है कि ए इनवर्स कब परिभाषित होगा और कब परिभाषित नहीं होगा। ओके, तो नोट में आपको लिखना है, क्या लिखना है, तो नोट कीजिए, नोट। ठीक है, नंबर 1, ए इनवर्स कब परिभाषित होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे परिभाषित के लिए ए इनवर्स परिभाषित होगा या ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, या ए इनवर्स का अस्तित्व होगा यदि, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यदि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल 0, यानी डिटर्मिनेंट ए सारणिक ए का मान 0 के बराबर ना हो, कुछ भी हो 0 को छोड़ के, ठीक हो। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने लिखा नंबर 1, ए इनवर्स परिभाषित होगा या हम कहें ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। कब होगा परिभाषित, जब डिटर्मिनेंट ए यानी सारणिक ए 0 के बराबर ना हो। ओके, अगर सारणिक ए 0 के बराबर होगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए सारणिक ए 0 के बराबर होगा तो ए इनवर्स परिभाषित नहीं होगा। तो दूसरे नंबर पर आपको नोट करना है, क्या नोट करना है, ए इनवर्स परिभाषित नहीं होगा, या तो मैंने लिखा ए इनवर्स परिभाषित नहीं होगा या ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा यदि
यदि डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर हो, अगर ये 0 के बराबर है तो ए इनवर्स परिभाषित नहीं होगा, यानी किसी भी आव्यूह का हम, ठीक है, ए इनवर्स व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। और अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स परिभाषित होगा। क्लियर? आई होप समझ आया होगा, तो आप नोट करिए। और ए इनवर्स किसी भी आव्यूह का, किसी भी वर्ग आव्यूह का हम व्युत्क्रम यानी ए इनवर्स किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जब हम प्रश्न, ठीक है, जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो प्रश्नों में ही हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से किसी भी वर्ग आव्यूह का, मेरे प्यारे दोस्त, व्युत्क्रम यानी इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो नोट करिए। ओके, इसके बाद 9G ट्रिक से, किससे? 9G ट्रिक से एक एक करके प्रश्नों को मलाई बनाएंगे, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ अपने चैनल पर। ओके, अब हम एक एक करके प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा। प्रश्न 5 से 11 तक में, इसने कहा है कि प्रश्न 5 से 11 में, ठीक है, 5 से 11 तक या हम कहें दिए गए प्रत्येक आव्यूह के व्युत्क्रम यानी इनवर्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है जिनका अस्तित्व हो, ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न नंबर 5 को सबसे पहले हल करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि ज्ञात क्या करना है। इस आव्यूह का व्युत्क्रम यानी इनवर्स मेरे को ज्ञात करना है। ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी वर्ग आव्यूह का जब हम व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं, इनवर्स ज्ञात करते हैं, तो उस आव्यूह का मेरे को नाम पता होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 5 में आव्यूह दिया हुआ जरूर है, लेकिन आव्यूह का नाम नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले इसको हम कुछ ना कुछ नाम देंगे यानी मानेंगे। एनी पॉइंट आप कुछ भी नंबर ले सकते हो। तो इसको हम आव्यूह ए मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना, सबसे पहले हम लिखेंगे माना। आव्यूह ए बराबर, इससे नोट करेंगे 2 माइनस का 2 4 3। ओके, प्रश्न नंबर 5 को मलाई बनाएंगे, हर एक प्रश्न को मलाई बनाएंगे, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे। बने रहिए मेरे साथ अपने चैनल पर। ओके, अब मेरे को यह देखना है कि आव्यूह का नाम क्या है। ए, मैंने ए नाम दिया, तो इस आव्यूह के आधार पर सूत्र किस प्रकार से बनाएंगे हम, ठीक है। ए इनवर्स बराबर ए डी जे ए अपान में डिटर्मिनेंट ए, यह सूत्र बनेगा। अगर यहां पर P होता आव्यूह तो P इनवर्स बनता, ठीक है। Q होता तो Q, ठीक है। जो भी यहां पर अक्षर होता उसे हम लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम व्युत्क्रम निकालेंगे, इसका इनवर्स ज्ञात करेंगे, लेकिन इनवर्स ज्ञात करने के लिए मेरे को किन किन मानों की जरूरत पड़ेगी? डिटर्मिनेंट ए डी जे ए की, ठीक है, यानी सहखंडज की। तो सबसे पहले हम इसका मान ज्ञात करेंगे। ओके, नंबरों को अच्छी तरह से नोट कर लेना। 2 माइनस 2 4 3। अगर एक भी नंबर गड़बड़ हुआ तो उत्तर नहीं आएगा। ओके, अब हम डिटर्मिनेंट ए का मान निकालेंगे। इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, तो 3 दूनी 6 माइनस, ठीक है, या हम कहें 2 3 6, तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब इसकी गुणा होगी माइनस का 8, 6 माइनस माइनस प्लस 8, तो कितना हो जाएगा? 14। क्लियर? तो मेरा डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आया? 14। अब हम ज्ञात करेंगे सहखंडज। ओके, यानी आव्यूह का सहखंडज। अब आपको यह पता होना चाहिए कि सहखंडज ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना होता है, मैं लिख देता हूं। जब हम सहखंडज ज्ञात करते हैं तो इससे पहले मेरे को ज्ञात करना होता है, क्या ज्ञात करना होता है? उपसारणिक, फिर सहखंड, फिर इसके बाद हम सहखंडज ज्ञात करते हैं। मैंने कहा जब हम सहखंडज को ज्ञात करते हैं तो क्या ज्ञात करना पड़ता है? पहले उपसारणिक, फिर इसके बाद सहखंड, फिर इसके बाद हम ज्ञात करते हैं सहखंडज, ठीक है। लेकिन ना तो मैं उपसारणिक ज्ञात करूंगा, ठीक है, और ना ही सहखंड ज्ञात करूंगा। मैं आपको डायरेक्ट एक तरीका बताऊंगा 9G ट्रिक से, जो मिनटों का काम सेकंडों में करती है।
ना मैं उपसारिक निकालूंगा ना ही सैखंड निकालूंगा, डायरेक्ट हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सैखंडज, यानी ए का मान। ठीक है, किस प्रकार से, ट्रिक से। कौन सी ट्रिक की सहायता से, नौजी ट्रिक की सहायता से। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी हो, अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो कल वाली क्लास देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने A to Z जानकारी दी है कि किस प्रकार से किसी भी वर्ग आव्यूह का हम, ठीक है, मिनटों का काम सेकंडों में सैखंडज ज्ञात करते हैं। किसी भी वर्ग आव्यूह का हम किस प्रकार से सैखंडज ज्ञात करते हैं, नौजी ट्रिक से। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी तो कल वाली क्लास देख लीजिए। ठीक है भाई, अब हम निकालेंगे सैखंडज ट्रिक से। एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे नंबर मिलेंगे। तो मेरी ट्रिक क्या है, हम लिखेंगे सैखंडज, चूंकि ए आव्यूह ए का सैखंडज, नौजी ट्रिक से। ओके, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इस विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट को हम चेंज करेंगे, यानी बदलेंगे। 2 के स्थान पर 3 लिखेंगे और 3 के स्थान पर 2 लिखेंगे। ठीक है, इस विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट को हम चेंज करेंगे, यानी बदलेंगे। ठीक है, 2 के स्थान पर 3 लिखेंगे और 3 के स्थान पर 2। ओके, अब हम इस विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट को -1 से गुणा करेंगे। इस विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट को -1 से गुणा करेंगे, लेकिन बदलेंगे नहीं। -4 -1 से गुणा करेंगे तो +2। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब हम ज्ञात करेंगे इनवर्स इस आव्यूह का, तो लिखेंगे चूंकि ए इनवर्स बराबर A अपान में डिटर्मिनेंट ए, इसको हम लिख सकते हैं दैट एम्प्लाइज इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम मान रखेंगे, तो इसका मान कितना आया, 14। ओके, ए का मान कितना आया, जो कि हम निकाल चुके हैं, 32 -42। इस प्रकार से जल्दी अंक लिख जाते हैं, -4 2। ठीक है, अब हम 1/14 को अंदर ले जाएंगे, तो इस आव्यूह के अंदर जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी। 3/14, फिर इसकी इससे गुणा कराएंगे। ठीक है, गुणा कराएंगे तो काटेंगे, तो दूनी 4, तो 7 14, तो -2/7। ओके, इसकी गुणा कराएंगे तो 1/7। कहने का मतलब यह है कि 1/14 गुणा 2, 2 एकम 2, 2 7 14। ठीक है, फिर इसकी इससे गुणा कराएंगे तो 1/7। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर, इस ट्रिक की सहायता से अगर आपने प्रश्न को हल किया पेपर में तो पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ओके, तो क्लियर, आप लोग इसे नोट करके इसके बाद हम छठे प्रश्न को हल करेंगे। नौजी ट्रिक की सहायता से हर एक प्रश्न को मलाई बनाएंगे। अब हम प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। इस आव्यूह को ए नाम दे देते हैं। माना ए बराबर -1 5 -3 2। ओके, इस आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, व्युत्क्रम। तो सूत्र क्या बनेगा, सबसे पहले हम देखेंगे आव्यूह का नाम क्या है, ए। तो ए के आधार पर ही हम सूत्र लिखेंगे, ए के रूप में। ए इनवर्स बराबर A यानी आव्यूह ए का सैखंडज बट्टे डिटर्मिनेंट ए यानी सारणिक ए। अब इसका मान ज्ञात करेंगे, लेकिन मान ज्ञात करने से पहले हम ये देखेंगे कि किन किन मानों की जरूरत पड़ेगी, इसकी। तो सबसे पहले इसको ज्ञात करेंगे। इसकी इससे गुणा होगी, इसकी इससे गुणा होगी। ओके, तो -2 माइनस आएगा 15, 3 पंजे 15, माइनस माइनस प्लस डिटर्मिनेंट ए बराबर, तो कितना बचेगा 13
प्लस का। ओके, अब हम एडीजे ए का मान ज्ञात करेंगे किसकी सहायता से? नौजी ट्रिक की सहायता से। क्लियर? किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो लिखेंगे चूंकि एडीजे ए इस विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट को चेंज करेंगे यानी बदलेंगे, -1 के स्थान पर 2, 2 के स्थान पर -1। ओके, इस विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट को अवयव को -1 से गुणा करेंगे तो 3, ठीक है, और -5। तो एडीजे ए का मान निकल चुका है, ठीक है, अवयव ए का सेकंडेज ज्ञात हो चुका। अब हम ये सूत्र लगाएंगे चूंकि। ओके, दैट इंप्लाइज, इसे हम लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर 1/, ठीक है, सारणिक ए गुणा ए डी जे ए। अब हम मान रखेंगे, इसका मान 13। ओके, इसका मान जो कि मैं निकाल चुका हूं -1। यही मेरा फाइनल आंसर है। अगर आप लोग इससे ज़्यादा हल करना चाहते हो तो इस अवयव को अंदर ले जाना। जब हम इस नंबर को इस अवयव के अंदर ले जाएंगे तो इस अवयव में जितने भी अवयव हैं प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा होगी, ठीक है। इससे अगर हम ज़्यादा हल करना चाहते हैं, ठीक है, फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे। और हमने पेपर में अगर आप लोगों ने पेपर में अगर यहाँ तक छोड़ दिया फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे। ओके, क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम 7वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7। सबसे पहले हम इस अवयव को ए नाम दे देते हैं क्योंकि प्रश्न में अवयव दिया हुआ है लेकिन अवयव का नाम नहीं दिया हुआ है, तो नाम देते हैं इसे हम ए। जीरो 2 4 1 2 3 0 2 4 0 0 5। ओके, अब इसका हम निकालेंगे इनवर्स यानी व्युत्क्रम। तो इसके आधार पर हम सूत्र बनाएंगे चूंकि ए इनवर्स बराबर 1 में रहेगा मेरा डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई यानी गुणा ए डी जे ए। तो ये सूत्र है। इसका मान ज्ञात करने के लिए किन किन मानों की जरूरत पड़ेगी? इसकी और इसकी। तो सबसे पहले इसको ज्ञात करेंगे। अच्छी तरह से नंबर लिख लेना, अगर एक भी नंबर गलत हुआ तो उत्तर नहीं आएगा। 1 0 0 2 2 0 3 4 5। ओके, ये 3 गुणा 3 कोटि का सारणिक है। 3 गुणा 3 कोटि का अगर सारणिक मिल जाता है तो हम किस प्रकार से विस्तार करते हैं? तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। प्लस माइनस प्लस, प्लस का 1, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाते हैं, इसकी इससे गुणा इसकी इससे गुणा, ठीक है। तो 10 और माइनस का 0। ओके, और माइनस का 2, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, इसकी इससे गुणा 0 इसकी इससे गुणा 0 यानी 0 माइनस 0। ओके, और प्लस का 3, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, जो अवयव बचे हैं उनकी गुणा करेंगे, 0 0 0 माइनस 0। ओके, बराबर 10। ये पूरा पद 0 हो जाएगा और ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 10। ओके, अब हम इसका मान निकालेंगे। इसका मान एडीजे ए का मान हम नौजी ट्रिक की सहायता से निकालेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे चूंकि एडीजे ए किसकी सहायता से निकालेंगे? नौजी ट्रिक की सहायता से। क्लियर? अब इसकी सहायता से हम किस प्रकार से एडीजे ए निकालते हैं, तो हम सबसे पहले आपको रफकारगी में समझा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इस अवयव में जितने भी अवयव लिखे हुए हैं इन सारे के सारे अवयवों को हम एक तरफ नोट कर लेते हैं रफकारगी में। ओके, हम आपको रफकारगी में पहले बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, उसके बाद हम नंबरों को इसमें नोट करेंगे। ओके, तो नोट करेंगे 1 0 0 2 2
जीरो, ठीक है। 1 0 0, 2 2 0, 3 4 5। अब अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, अगर आपने यहां पर मिस कर दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम पंक्तियों पर काम करेंगे, उसके बाद स्तंभों पर। तो सबसे पहले हम पहली पंक्ति पर काम करेंगे, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी पर। ओके, तो इस पंक्ति में इस अवयव को छोड़कर इस अवयव से पहले जो दो अवयव लिखे हुए हैं, इन दोनों अवयवों को हम इधर क्रम से लिखेंगे, जो पहले है उसे पहले, जो बाद में है उसे बाद में। तो पहले क्या है 1, ठीक है, फिर 2। ओके, इसी प्रकार से हम इसमें अप्लाई करेंगे और इसमें। तो यहां पर 0 2। ओके, फिर हम इस पंक्ति में इस अवयव को छोड़कर इस अवयव से पहले जो दो अवयव लिखे हुए, इन दोनों अवयवों को हम इधर लिखेंगे क्रम से, जो पहले उसे पहले, जो बाद में है उसे बाद में। ओके, 0 फिर 0। अब हम स्तंभों पर काम करेंगे, तो पहले स्तंभ पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, फिर पांचवें पर, ठीक है। तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, इस स्तंभ के इस अवयव को छोड़कर पहले स्तंभ में, ठीक है, पहले हम काम करेंगे। इस स्तंभ के इस अवयव को छोड़कर इस अवयव से ऊपर जो दो अवयव लिखे हुए हैं, इन दोनों अवयवों को हम नीचे क्रम से लिखेंगे, जो पहले उसे पहले, जो बाद में उसे बाद में। तो 1, ठीक है, फिर 0। इसी प्रकार से हम सारे के सारे स्तंभों पर काम करेंगे। तो पहले क्या है 2, फिर 2, तो पहले क्या है 3, फिर 4, ठीक है, फिर पहले क्या है 1, फिर 0, पहले क्या है 2, फिर बाद में 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देंगे, यानी काट देंगे। अब जो अवयव बचे इनकी हम गुणा करेंगे। अब गुणा हम किस प्रकार से करते हैं, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। अगर आपने यहां पर मिस कर दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। गुणा हम किस प्रकार से करते हैं, अगर हम स्तंभों में स्तंभों में गुणा करते हैं तो हम, ठीक है, जो नंबर मेरे को मिलेंगे उन्हें हम पंक्तियों में लिखेंगे। आई होप समझ आया होगा। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम स्तंभों में गुणा करेंगे नंबरों की, तो मेरे को जो नंबर मिलेंगे उन नंबरों को हम पंक्तियों में लिखेंगे। अगर हम पंक्तियों में गुणा करेंगे, तो जो मेरे को नंबर मिलेंगे, ठीक है, गुणा के बाद, उन नंबरों को हम स्तंभों में लिखेंगे, ठीक है। किसमें, स्तंभों में। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। अब हम स्तंभों में गुणा करेंगे और जो मेरे को नंबर मिलेंगे उनको हम पंक्तियों में नोट करेंगे। किसमें, पंक्तियों में। तो इसकी इससे गुणा 10, फिर माइनस आएगा 0, तो कितना 10 बचेगा, 10 नोट करेंगे। ओके, अब हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना 0, फिर माइनस 10, तो माइनस का 10। मिनटों का काम सेकंडों में होगा, किसकी सहायता से, नौजी ट्रिक की सहायता से। ये ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ये मेरी खुद की ट्रिक है, क्योंकि, ठीक है, ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये मेरी खुद की ट्रिक है। ये आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, चाहे आप लोग सर्च कर लेना, चाहे गूगल पर सर्च कर लेना। ओके, तो गुणा करते हैं इसकी इससे, फिर इसकी इससे, 8 माइनस 6, तो मेरा कितना बचा 2, यानी 2 नोट करेंगे। इससे मैं रब करता हूं। अब हम इधर गुणा करेंगे, इसकी इससे, इसकी इससे, 0 माइनस 0 0 0, तो मेरे को 0 मिलेगा। स्तंभों में हम गुणा करेंगे, नंबरों को पंक्तियों में लिखेंगे, और मेरे को ADJ का मान फाइनल मिल जाएगा, आंसर। ओके, तो ये है, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे, तो 5, फिर 0, मेरा 5 आएगा। कितना आएगा 5। इसकी इससे करेंगे माइनस, फिर 0, इसकी इससे, तो 0 माइनस, ओके, 4 एकम 4, क्लियर, माइनस का 4 आएगा। अब हम इस स्तंभ में करेंगे, इसकी इससे, 0 आएगा। अब हम इसकी इससे, 0 और माइनस 0, यानी 0 आएगा। इसकी इससे, 2 एकम 2, माइनस, फिर 0, बराबर 2, ठीक है। तो मेरा यहां पर ADJ का मान निकल चुका है। आई होप समझ आया होगा। तो हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं ADJ का मान किसकी सहायता से, नौजी ट्रिक की सहायता से। तो मैं इसे रब करता हूं, यह है रब कार्य, आपको पेपर में नहीं लिखना है। ओके,
अब हम इनवर्स ज्ञात करेंगे इस अवयव का, तो सूत्र लगाएंगे। ठीक है भाई, अब हम सूत्र लगाएंगे, मान रखेंगे सबके। इसका मान कितना आया मेरा 10। एडीजे ए का मान यह है, नोट करेंगे 10 माइनस 10 2, फिर यहां पर 0 5 माइनस 4 0 0 2, यही मेरा फाइनल आंसर है। ओके, अगर आप लोग इससे ज़्यादा हल करना चाहते हो, इसके आगे हल करना चाहते हो, फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, और अगर आपने यहाँ तक छोड़ दिया फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे। आगे हल किस प्रकार से हो सकता है, 1/10 को हम अंदर ले जाएंगे, तो इस अवयव के अंदर जितने भी अवयव हैं प्रत्येक अवयव के साथ गुणा कराएंगे। ओके, तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम 8वें प्रश्न को हल करेंगे। यहां पर अवयव दिया हुआ है लेकिन नाम नहीं दिया हुआ है इसका, तो हम इसे ए नाम दे देते हैं। माना ए बराबर, ठीक है, 1 0 0 3 3 0 5 2 माइनस का 1। अच्छी तरह से नंबरों को, ठीक है, लिख लेना। अगर एक भी नंबर गड़बड़ हुआ तो उत्तर नहीं आएगा, अगर एक भी नंबर गड़बड़ हुआ तो उत्तर नहीं आएगा, ठीक है, गलत आएगा उत्तर। 1 0 0 3 3 0 5 2 माइनस का 1। ओके, अब इसका हम इनवर्स ज्ञात करेंगे, तो अवयव का नाम क्या है ए, तो ए के आधार पर हम सूत्र बनाएंगे, तो क्या बनेगा, चूंकि ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई ए डीजे ए, ये सूत्र बनेगा। तो सबसे पहले इसका मान ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम सारणिक ए का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद सहखंडज यानी एडीजे ए का मान निकालेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 1 3 5 0 3 2 0 0 माइनस का 1। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब हम विस्तार करेंगे, प्लस माइनस प्लस, प्लस का 1, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, इसकी इससे गुणा, माइनस का 3 माइनस इसकी इससे गुणा 0, ठीक है, माइनस का 0। अब इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, इसकी इससे गुणा माइनस का 3 और इसकी इससे गुणा तो 0, ठीक है, माइनस का 0 आएगा। फिर प्लस 0, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ और सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा, ठीक है, 6। मैंने कहा 2 3 6, या हम कहें 3 दूनी 6 माइनस 5 3 15। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब हम हल करेंगे, तो यहां पर माइनस का 3 आएगा, ठीक है, ये पूरा पद 0 हो जाएगा, ये पूरा पद 0 हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा। क्लियर, प्लस का 1 गुणा माइनस का 3, तो माइनस का 3 आएगा ना, यही मेरा फाइनल आंसर है। अब हम क्या करेंगे, ओके, डिटर्मिनेंट ए का मान निकल चुका, अब हम ज्ञात करेंगे सहखंडज। सहखंडज हम ज्ञात करेंगे नौजी ट्रिक की सहायता से, तो नोट करेंगे, चूंकि ए डी जे ए, तो सबसे पहले हम आपको रफ कार्य में समझाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उसके बाद जो मेरे को नंबर मिलेंगे उन नंबरों को हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो मेरी ट्रिक क्या है, इस अवयव के अंदर, इस अवयव में जितने भी अवयव हैं उनको सारे के सारे अवयवों को नोट करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं फिर से नंबर 8वां, 1 3 5, ओके, 0 3 2 0 0 माइनस का 1। फिर से नंबर 8वां, 1 0 0 3 3 0 5 2 माइनस 1। अब मेरी ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम पंक्तियों पर काम करेंगे, उसके बाद स्तंभों पर। तो पहले हम पहली पंक्ति पर, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर।
इस पंक्ति में इस अवयव से पहले जो दो अवयव लिखे हुए हैं इन दोनों अवयवों को हम इधर क्रम से लिखेंगे, जो पहले उसे पहले, जो बाद में उसे बाद में। तो 1 0, फिर इसमें सेम टू सेम अप्लाई करेंगे 3 3। इस अवयव को छोड़कर इन दोनों अवयवों को हम इधर लिखेंगे क्रम से, पहले 5 है तो 5 फिर 2। अब हम स्तंभों पर काम करेंगे, ठीक है। इस स्तंभ के इस अवयव को छोड़कर इस अवयव से पहले जो दो, इस अवयव से पहले यानी ऊपर, इस अवयव के ऊपर जो दो अवयव लिखे हुए हैं इन दोनों अवयवों को हम नीचे लिखेंगे क्रम से, जो पहले उससे पहले, जो बाद में उसे बाद में। तो 1 3, ठीक है, 0 3 0 0 1 3 0 3। ओके, अब हम पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटाएंगे। अब हम गुणा करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। ट्रिक क्या है? अगर हम नंबरों की गुणा स्तंभों में करेंगे तो जो मेरे को नंबर मिलेंगे गुणा के बाद, उन नंबरों को हम पंक्ति में नोट करेंगे। अगर हम पंक्ति में गुणा करेंगे तो जो मेरे को नंबर मिलेंगे गुणा के बाद, उनको हम स्तंभों में लिखेंगे। लेकिन हम स्तंभों में गुणा करेंगे और जो मेरे को नंबर मिलेंगे उनको हम पंक्ति में नोट करेंगे। ओके, तो -3, ठीक है भाई, -3 माइनस फिर 0, मेरा कितना आएगा? -3। तो हम स्तंभ में गुणा कर रहे हैं, नंबरों को हम पंक्ति में नोट करेंगे। क्लियर? इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, 0 0 0 माइनस 0। ओके, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, यानी 0 माइनस 0 0। ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे? इसकी गुणा कर ली ना, अब हम इधर आएंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी इससे 0 माइनस, फिर मैंने कहा इसकी इससे कराएंगे 0, फिर माइनस, फिर माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है 3। अब हम क्या करेंगे? इधर नोट करेंगे, ठीक है भाई। इसकी इससे, इसकी इससे, इसे मैं रब करता हूँ, तो माइनस का 1 माइनस फिर 0, तो मेरा माइनस का 1 आएगा ना। कितना आएगा? माइनस का 1। इसकी इससे, इसकी इससे 0, फिर माइनस 0, यानी 0 माइनस 0 0 आएगा कुल मिला के। अब इसकी गुणा, फिर इसकी गुणा, 6 माइनस, ठीक है भाई, 6 और माइनस फिर 15, तो मेरा 9 बचेगा, किसका? माइनस का। क्लियर? तो ये है, कितना बचेगा? 9। इसकी इससे गुणा, इसकी इससे 0 माइनस फिर 2, माइनस का 2, इसकी इससे तो 3, इसकी इससे 0, यानी 3। तो मेरा सहखंडज, ठीक है, निकल चुका है। यही है मेरा सहखंडज। किसकी सहायता से निकाला? नौजी ट्रिक की सहायता से निकाला। तो आप लोग इसे नोट करिए। यह है रफ कार्य, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है। अगर आपने नौजी ट्रिक से सहखंडज निकाला, ADJ A का मान निकाला, तो नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये गारंटी है। ठीक है भाई, रफ करता हूं इसे। अब हम क्या करेंगे? सूत्र अप्लाई करेंगे, लगाएंगे। चूंकि A इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाई ADJ A। ओके, मान रखेंगे ADJ, ठीक है भाई, मान रखेंगे। इसका मान -3, ठीक है, -3, इन्हें हम नोट करेंगे। 3 फिर -9, 0 -1 -2, फिर 0 0 3। क्लियर? अगर हम 1/-3 को अंदर ले जाएंगे तो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी। ठीक है, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। ओके, मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न नंबर 9 एंड प्रश्न नंबर 10, मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 ये आप लोग HW घर से करना। ये आप लोग HW घर से करना। प्रश्न नंबर 9 और 10 सेम टू सेम प्रश्न 7 और 8 की तरह होने वाले हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 11 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 11 को, तो सबसे पहले इसको हम कुछ ना कुछ मान लेते, ए नाम दे देते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 माना 1 0 0
1 0 0, ठीक है, 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, ओके। फिर मेरा 0 साइन अल्फा, उसके बाद माइनस कॉस अल्फा, ओके। मैंने लिखा 1 0 0 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर 0 साइन अल्फा, ठीक है भाई, फिर माइनस कॉस अल्फा। अब जो आव्यूह दिया हुआ है, इस आव्यूह को मैंने क्या नाम दिया है, क्या माना है, ए माना है। तो ए के आधार पर सूत्र बनाएंगे, चूंकि ए इनवर्स इक्वल यानी बराबर 1 अपान डिटर्मिनेंट ए यानी शारीरिक ए गुणा ए डीजे ए। तो ये मेरा सूत्र बनेगा इस आव्यूह के आधार पर। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। तो इसका मान ज्ञात करेंगे, लेकिन मान ज्ञात करने से पहले आपको किन किन मानों की जरूरत पड़ेगी, इसकी और इसकी। तो सबसे पहले इसका मान हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए यानी शारीरिक ए बराबर, इसको नोट करेंगे 1 0 0, ओके। 0 है तो 0 नोट करेंगे, कॉस अल्फा फिर साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, मैंने लिखा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ओके। अब हम विस्तार करेंगे, प्लस माइनस प्लस, डिटर्मिनेंट ए यानी शारीरिक ए प्लस का 1, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, इसकी इससे गुणा, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ओके, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस, फिर इसकी इससे गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। मैंने कहा इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, इसकी इससे गुणा होगी और इसकी इससे गुणा, ठीक है, माइनस 0। अगर हम इस 0 के आगे कुछ भी नंबर लिखेंगे तो हम गुणा करेंगे तो मेरे को 0 मिलेगा, ठीक है। तो आगे हम नहीं लिखेंगे, यानी विस्तार नहीं करेंगे कि इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे तो जो भी नंबर आएगा, मतलब छिपाएंगे, ठीक है। तो जो भी नंबर आएगा अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो हम आगे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे +0। अब हम क्या करेंगे, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, इसकी इससे गुणा इसकी इससे गुणा, मान लेते हैं जो भी नंबर आएगा अगर हम 0 से गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो आगे हम नहीं लिखेंगे ब्रैकेट में, ओके, डायरेक्ट नोट करेंगे। अब इन दोनों पदों से माइनस कॉमन लेंगे तो इसको हम पहले लिखेंगे और इसको बाद में। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, यानी चेंज हो जाएंगे। इसके स्थान पर 1 लिखेंगे क्योंकि एक सूत्र होता है, चूंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर 1 लिखेंगे। अब हम एडीजे ए का मान निकालेंगे, ठीक है, सहखंडज का मान। आव्यूह ए का सहखंडज ज्ञात करेंगे, चूंकि एडीजे ए किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, नौजी ट्रिक की सहायता से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस आव्यूह के सारे एलिमेंटों को यानी अवयवों को नोट करेंगे, 1 0 0 इधर लिखेंगे, ठीक है भाई। हमारे पास स्पेस यानी स्थान कम है तो हम इधर लिखेंगे। सबसे पहले इन अवयवों को हम नोट करेंगे। ठीक है, अब हम ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है, इस अवयव को सबसे पहले हम पंक्तियों पर काम करेंगे, उसके बाद स्तंभों पर। तो इस पंक्ति में काम करेंगे, इस अवयव को छोड़कर इस अवयव से पहले जो 2 अवयव लिखे हुए इन दोनों अवयवों को इधर क्रम से लिखेंगे, जो पहले उसे पहले, जो बाद में उसे बाद में। 1 फिर 0, ओके, फिर इसे लिखेंगे 0 को, फिर कॉस अल्फा, ओके, फिर 0 साइन अल्फा। अब हम क्या करेंगे, स्तंभों पर काम करेंगे। 1 0 0 फिर कॉस अल्फा, ओके, फिर 0 साइन अल्फा, फिर 1 0 0 कॉस अल्फा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब हम क्या करेंगे,
पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे। इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे, ठीक है। तो गुणा करेंगे माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस, फिर इसकी साइन स्क्वायर अल्फा। तो माइनस कॉमन लेंगे, इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो इसके स्थान पर हम 1 इस सूत्र की सहायता से लिखेंगे। तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है, लिखेंगे माइनस का 1। स्तंभों में गुणा करेंगे, पंक्तियों में नंबरों को लिखेंगे। इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, यानी 0 आएगा। इसकी इससे गुणा, इसकी इससे, यानी 0, ठीक है। अब इसकी इससे 0 आएगा। इसकी इससे, तो माइनस का कॉस अल्फा, इसकी इससे, ठीक है। तो माइनस का साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा कैसे आएगा? इसकी गुणा करेंगे इससे तो 0, फिर माइनस, फिर इसकी, इस प्रकार से फिर माइनस साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। इसकी इससे गुणा 0, इसकी इससे तो माइनस साइन अल्फा, ठीक है भाई। इसकी इससे तो कॉस अल्फा। तो यही मेरा निकल चुका है, किसका मान? सेकंडज यानी एडीजे ए का मान। तो आप लोग इसे नोट करिए, ये है आपका, ये आप पेपर में मत लिखना, ओके। अब हम सूत्र लगाएंगे, क्योंकि ए इनवर्स इक्वल 1 डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई ए डीजे ए। अब हम मान रखेंगे सबके, इसका मान माइनस का 1 नोट करेंगे, 0 0 0, ठीक है भाई। माइनस को अंदर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का 1 0 0, फिर यहाँ पर 0, ठीक है, प्लस का कॉस अल्फा, प्लस का साइन अल्फा, फिर 0, प्लस का साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो यूट्यूब के द्वारा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो मुझसे जुड़ जाइएगा। मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में 9G ट्रिक की सहायता से टॉपर बना दूंगा, यानी 0 से शिखर की ओर, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में अगले प्रश्नों को हल करेंगे।